सबसे पहले एक रेक्टेंगल नाम की क्लास मैंने क्रिएट की। इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी मेरे पास? दो प्रॉपर्टीज़, वन उसका लेंथ, सेकंड उसका ब्रेड। कुछ आया क्या ग्रुप में? नो। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को मैं वेरिएबल्स के थ्रू क्रिएट करूँगा। रेक्टेंगल की कितनी प्रॉपर्टीज़ होगी मेरे पास? दो प्रॉपर्टीज़। उसका रिटर्न टाइप दूंगा फॉलोड बाय नेम ऑफ दैट वेरिएबल। सपोज एक रेक्टेंगल है मेरे पास जिसके अंदर होल नंबर में लेंथ एंड ब्रेड्थ है, तो उसका रिटर्न टाइप क्या दूंगा मैं? इंटीजर। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी डिफाइन की मैंने, इंट लेंथ, फॉलोड बाय और एक प्रॉपर्टी इन ब्रेड। दो वेरिएबल्स क्रिएट किए मैंने मेमोरी के अंदर, जो कि क्या स्टोर करेंगे? रेक्टेंगल का लेंथ, रेक्टेंगल का ब्रेड। किस फॉर्मेट में? होल नंबर के फॉर्मेट में। इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल क्लास में अब मैं दो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। सबसे पहला उसका एरिया एंड सेकंड वन है उसका पेरीमीटर। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करने के बाद उसका आंसर ऑब्वियसली किस में जाएगा? वापस यूज़र को इंटीजर में ही जाएगा। दो इंटीजर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा आपस में तो आंसर अगेन होल नंबर ही आएगा या फिर इंटीजर ही आएगा। तो मेरे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, है ना। ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करूँगा? फंक्शंस के थ्रू। फंक्शंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका क्या देना पड़ेगा? रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। रिटर्न टाइप दे दिया मैंने इंटीजर, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम एरिया। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूँगा? रिटर्न लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। लेंथ और ब्रेड को मल्टीप्लाई करो और आंसर यूज़र को वापस भेजो। ठीक है, क्लियर है आपको? यस। और एक बिहेवियर क्रिएट करते हैं हम पेरीमीटर नाम का, इंट पेरीमीटर, जो कि क्या रिटर्न करेगा यूज़र को? पर्टिकुलर रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय सबसे पहले लेंथ प्लस ब्रेड। ठीक है, क्लियर है आपको? यस। एक क्लास क्रिएट कर ली रेक्टेंगल नाम की मैंने, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की मैंने, लेंथ एंड ब्रेड, और उसके ऊपर परफॉर्म होने वाले दो ऑपरेशंस, एक एरिया नाम का, दूसरा पेरीमीटर नाम का। ठीक है, अब इस क्लास के थ्रू, इस डिज़ाइन के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ? मल्टीपल रेक्टेंगल्स क्रिएट कर सकता हूँ मेमोरी के अंदर, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ रेक्टेंगल के। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको मैंने बताया था सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को? रेक्टेंगल नाम की क्लास, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम मेरा R1, रेफरेंस वेरिएबल का क्या नाम है? R1। अगेन न्यू कीवर्ड के थ्रू क्या कर रहा हूँ मैं? एक नई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं? R1 की लेंथ को डिफाइन करता हूँ। R1 की लेंथ मैंने सपोज ले ली यहाँ पे 100। मेमोरी के अंदर एक R1 नाम का रेक्टेंगल क्रिएट हुआ जिसकी लेंथ क्या है मेरे पास? 100। अगेन R1 का मैं ब्रेड डिफाइन करता हूँ। R1 का ब्रेड सपोज है 50। मेमोरी के अंदर R1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो कि किसके थ्रू डिफाइंड है? रेक्टेंगल क्लास के थ्रू डिफाइंड है। उसका लेंथ क्या है? 100 एंड ब्रेड इज 50। क्लियर है आपको? अब इसके ऊपर मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। एरिया एंड पेरीमीटर नाम के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अगेन मुझे इस क्लास का नाम, इस ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा R1, फॉलोड बाय जो फंक्शन मुझे परफॉर्म करना है, R1 डॉट एरिया, R1 डॉट पेरीमीटर। बट ये फंक्शन जो है सिंपली डेटा को यूज़र को रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर फाइल को प्ले करके देखता हूँ, रन करके देखता हूँ, तो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ? इधर मैं ऐसे लिख लूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन R1 डॉट एरिया। तो टर्मिनल पे क्या प्रिंट होके आ जाएगा मेरे पास? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल R1। क्लियर है आपको? या तो फिर ऐसे लिखने की जगह मैं इसको एक नए वेरिएबल में डिफाइन कर देता हूँ। अगेन एरिया का आंसर किस में आएगा मेरे पास? इंटीजर में आएगा। तो और एक वेरिएबल किससे क्रिएट करना पड़ेगा मुझे? अगेन इंटीजर से। इंट एरिया इज इक्वल्स टू R1 डॉट एरिया। जो भी R1 डॉट एरिया की वैल्यू आएगी उसको कहाँ स्टोर करके रखो? एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखो। सेम किसके लिए कर लूँ मैं? पेरीमीटर के लिए। जो भी R1 डॉट पेरीमीटर की वैल्यू आएगी उसको कहाँ स्टोर करके रखो? पेरीमीटर नाम के वेरिएबल में। अल्टीमेटली क्या करो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया की वैल्यू, फॉलोड बाय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेरीमीटर की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है आपको? क्या आंसर आ गया आपके पास? 5300। नाउ यहाँ पे मैं, कोई मीटिंग में है? द आंसर इज नो। ठीक है,
लेट इट बी। रेक्टेंगल नाम की एक क्लास क्रिएट कर दी थी मैंने, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स है, इंट लेंथ एंड इंट ब्रेड्थ। इसकी मैं वैल्यूज़ कुछ भी दे सकता हूँ यूज़र के हिसाब से, विच मीन्स यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यूज़ भी पास कर सकता हूँ, -100 एंड सपोज 50। तो आंसर मेरा किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया रेक्टेंगल का एरिया या फिर पेरीमीटर नेगेटिव में आएगा? द आंसर इज ऑलवेज नो। रेक्टेंगल का एरिया नेगेटिव में नहीं आ सकता, इट इज़ ऑलवेज गोना बी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा? यूज़र को मैं लेंथ या फिर ब्रेड्थ नाम की प्रॉपर्टी का अगर एक्सेस ही नहीं दूंगा तो उसमें वो गार्बेज वैल्यूज़ को फिल नहीं कर पाएगा। गार्बेज वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होंगी? -100 एंड 50। ऐसी सारी वैल्यूज़ जो कि क्या कर रही हैं, मेरे इस पर्टिकुलर R1 नाम के रेक्टेंगल को करप्ट कर रही हैं। करप्ट कैसे कर रही हैं? उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ को फिल कर रही हैं। क्लियर है आपको? ऐसी कंडीशन में मैं लेंथ और ब्रेड्थ नाम की प्रॉपर्टी का डायरेक्ट एक्सेस यूज़र को नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी फिल कर सकता है, गार्बेज वैल्यूज़ को फिल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगा? अगर मुझे ये लेंथ और ब्रेड्थ नाम की प्रॉपर्टी का यूज़र को एक्सेस नहीं देना है तो मैं उसको प्राइवेट से मार्क कर दूंगा। प्राइवेट इज़ नथिंग बट एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर ये इंश्योर करते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सेस किसको देना है या फिर किसको नहीं देना है। अगर मैं इसको किसी भी कीवर्ड से मार्क नहीं करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक कीवर्ड से मार्क होंगे। अगर यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड नहीं दे रहा हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक कीवर्ड से मार्क होंगे। इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ नाम की प्रॉपर्टी को कोई भी एक्सेस कर सकता है। एंड अगेन अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आएगा। प्राइवेट का क्या मतलब है? लेंथ और ब्रेड्थ नाम की प्रॉपर्टी को मैं रेक्टेंगल नाम की क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, रेक्टेंगल क्लास के अंदर तो मैं कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ एरिया और पेरीमीटर नाम के, बट ब्रेड्थ और लेंथ नाम की प्रॉपर्टीज़ को मैं रेक्टेंगल क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता। R1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, उसके अंदर मैं लेंथ एंड ब्रेड्थ की प्रॉपर्टीज़ को अगर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ तो ऑब्वियसली क्या आएगा? एरर शो करेगा मुझे। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं लेंथ और ब्रेड्थ नाम की, उसको मैं रेक्टेंगल क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर है आपको? यस। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मुझे रेक्टेंगल क्लास के बाहर एक्सेस करना है तो मैं यूज़ करूँगा गेटर्स एंड सेटर्स मेथड का। गेटर एंड सेटर्स मेथड हमको हेल्प करेंगे ये दोनों वेरिएबल्स के अंदर डेटा को रीड करने के लिए प्लस डेटा को राइट करने के लिए। ठीक है, डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए क्लास के अंदर दो स्पेशल फंक्शंस होते हैं, दो स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनका नाम है गेटर्स एंड सेटर्स, जिनका बेसिक काम है डेटा को रीड करना प्लस डेटा को सेट करना या फिर राइट करना। ठीक है, डेटा को रीड करने के लिए हम गेटर फंक्शन यूज़ करेंगे। गेटर इज़ नथिंग बट अ फंक्शन जिसका लिखने का सिंटैक्स सेम होगा। फंक्शन सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ेगा? उसका रिटर्न टाइप देना पड़ेगा फॉलोड बाय नेम और उसके अंदर उसका लॉजिक। ठीक है, गेट फंक्शन का काम क्या है? डेटा को रीड करो। तो क्या वो कुछ रिटर्न कर रहा है यूज़र को? डेटा को रिटर्न कर रहा है। डेटा किस फॉर्म में जाएगा यूज़र के पास? इंटीजर के फॉर्म में। तो गेटर फंक्शन का भी रिटर्न टाइप क्या होगा? अगेन इंटीजर। यहाँ पे मैंने एक नया फंक्शन क्रिएट किया गेट लेंथ नाम का। गेटर फंक्शन कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले गेट लिखेंगे फॉलोड बाय द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। क्या बन गया? ये लेंथ का गेटर फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, क्या ही यूज़र की तरफ से कुछ इनपुट ला रहा है? नहीं, सिंपली यूज़र को रिटर्न कर रहा है उस डेटा को। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख लूँ? रिटर्न लेंथ। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या था? इंटीजर। फंक्शन का क्या नाम है? गेट लेंथ, जो कि क्या रिटर्न करेगा यूज़र को? लेंथ। ठीक है, यस। नाउ अगेन और एक ये क्रिएट करता हूँ मैं गेट ब्रेड्थ नाम का, जो कि क्या करेगा? ब्रेड्थ की प्रॉपर्टी को यूज़र को वापस भेजेगा। अगेन यहाँ पे कोई कीवर्ड मार्क नहीं है, देन इट इज़ अ पब्लिक फंक्शन। पब्लिक फंक्शन को मैं क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट लगा दिया होता तो प्राइवेट फंक्शन क्या होता? क्लास के अंदर ही एक्सेस होता। बट यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। इसका क्या मतलब है? दिस इट इज़ अ पब्लिक फंक्शन, मतलब इसको मैं इस क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकता हूँ। इन गेट ब्रेड्थ नाम का एक फंक्शन है जो कि रिटर्न किस में करेगा? इंटीजर में करेगा, है ना। क्या रिटर्न करेगा? ब्रेड्थ की वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूँ? रिटर्न ब्रेड्थ। क्लियर है आपको? यस। अब अगर
लेंथ और ब्रेथ को मुझे सिंपली रीड करना है। ये सारे पीस ऑफ कोड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, एरिया पेरीमीटर। सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन R1 डॉट गेट लेंथ। फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया क्योंकि क्या था, मेरा फंक्शन मैं इस क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। इंट गेट लेंथ नाम का फंक्शन मैं इस क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूँ, इसलिए मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन R1 डॉट गेट लेंथ। इनिशियली अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स में कोई वैल्यू को पुट नहीं करूँगा तो क्या होगा, 0 से इनिशियलाइज होगा। अभी तक मैंने लेंथ नाम की प्रॉपर्टी में कुछ ऐड किया है क्या, द आंसर इज नो। तो क्या होगा, 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, लेंथ की वैल्यू भी 0 है, ब्रेड्थ की वैल्यू भी 0 है। सेम गोज फॉर ब्रेड्थ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन R1 डॉट गेट ब्रेड्थ। अगेन आंसर क्या आया, 0 आया आपके पास। क्लियर है आपको? यस। रीड वाली प्रॉपर्टीज़ को मैंने क्या किया था, राइट वाली प्रॉपर्टीज़ को मैंने सिंपली क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, उनका मेरे को और कोई काम नहीं था। R1 डॉट लेंथ नाम की प्रॉपर्टी से मैं ऐड कर रहा था उसमें वैल्यू, बट एज सुन एज मैंने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट कर दिया तो मुझे एरर आने लगा, रेड लाइन एरर। तो अब मैंने क्या किया, गेट लेंथ नाम की प्रॉपर्टी से इस पर्टिकुलर पीस ऑफ वेरिएबल को मैंने एक्सेस किया। ठीक है, अब मैंने दो फंक्शंस क्रिएट किए लेंथ और ब्रेड्थ के लिए, जो कि सिंपली उनकी वैल्यू को वापस किसको भेजेगा, यूज़र को भेजेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, रीड वाली प्रॉपर्टी। अब मैं एक और ऐसा फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि क्या करेगा, लेंथ और ब्रेड्थ वाले वेरिएबल्स में राइट फीचर को अप्लाई करेगा, उनकी वैल्यू को सेट करेगा। उनकी वैल्यू सेट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन होता है सेटर नाम का। सेट क्या करता है, सेटर क्या करता है, राइट एक्सेस देता है यूज़र को। WRIT राइट वाला एक्सेस किसको देगा, यूज़र को देगा। मैं रीड वाली प्रॉपर्टी तो क्रिएट कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, राइट वाली प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट करता हूँ। राइट वाली प्रॉपर्टीज़ का सिंपली काम है, यूज़र की तरफ से जो भी कोई वैल्यू आ रही है उनको इसके अंदर फिल करो, उनको इन वेरिएबल्स के अंदर फिल करो। तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। अगर वो पर्टिकुलर फंक्शन यूज़र को कुछ रिटर्न ना करके इंटरनल फंक्शंस को प्रोवाइड कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। वॉइड फंक्शन क्रिएट किया मैंने, वॉइड सेट लेंथ नाम का। सेटर फंक्शन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं एक वर्ड लिखूंगा सेट नाम का, फॉलोड बाय नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। सेट लेंथ यूज़र की तरफ से इनपुट लेके आएगा तो उसको कहाँ डिफाइन करूँगा मैं, ब्रैकेट्स के अंदर। सपोज ये यूज़र की तरफ से एक इनपुट लेके आ रहा है एल नाम का, ठीक है। यूज़र की तरफ से जो इनपुट आया एल नाम का, उसको क्या करो, लेंथ के अंदर स्पेसिफाई करो, लेंथ इज इक्वल्स टू एल। क्लियर है आपको? यस। सेम गोज फॉर ब्रेड्थ, वॉइड सेट ब्रेड्थ नाम का एक फंक्शन है जो कि यूज़र की तरफ से जो भी इनपुट आएगा उसको सिंपली ब्रेड्थ नाम की प्रॉपर्टी में ऐड करेगा, राइट करके रखेगा, है ना। सपोज यहाँ से एक इनपुट आ रहा है यूज़र की तरफ से इंट बी नाम का, नाउ क्या करो, ब्रेड्थ की वैल्यू को किससे चेंज करो, बी से चेंज करो। क्लियर है आपको? यस। नाउ इसको मैं एक्सेस करता हूँ अपने मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है ना। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, R1 डॉट सेट लेंथ नाम का जो एक फंक्शन है उसके अंदर मैं एक इनपुट पैरामीटर डिफाइन करता हूँ जो कि वापस कहाँ जाएगा, मेरी क्लास के पास जाएगा, रेक्टेंगल नाम की क्लास के अंदर। इसके अंदर मैं वो इनपुट दे दूँ जिसके अंदर मुझे लेंथ की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है। लेंथ की वैल्यू सपोज मैंने दे दी यहाँ पे 150, ठीक है, चलो 100। तो अब लेंथ की वैल्यू किससे सेट हो जाएगी, 100 से। अगेन रेक्टेंगल क्लास के पास एक फंक्शन है सेट ब्रेड्थ नाम का जो कि क्या करेगा, इन यूज़र की तरफ से जो भी कोई इनपुट आएगा ब्रेड्थ की वैल्यू को उसको सिंपली वहाँ पे मॉडिफाई कर देगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी सपोज 50, ठीक है। अगेन मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन R1 डॉट गेट ब्रेड्थ, पहले लेंथ R1 डॉट गेट लेंथ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन R1 डॉट गेट ब्रेड्थ, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरी वैल्यूज़ किससे इनिशियलाइज हुई थी, 0 0। एज सुन एज मैंने सेट फंक्शन के थ्रू उन दोनों के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी, अगेन उसको टर्मिनल पे ले जाके प्रिंट किया, तो अब लेंथ की वैल्यू किससे सेट हो गई, 100, एंड ब्रेड्थ की वैल्यूज़ किससे सेट हो गई, 50, ठीक है। अगेन मैं इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को कमेंट आउट करता हूँ, एंड नाउ लेट अस सी क्या आंसर आता है।
एरिया की वैल्यू आ गई मेरे पास 5000 एंड पेरीमीटर की क्या आ गई 300। क्लियर है आपको? यस। अगर इसके अंदर मुझे अब फिर से इंश्योर करना है कि गार्बेज वैल्यूज़ ना आए तो मैं क्या करूँगा, सेटर फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट पास करूँगा, वैलिडेशन स्टेटमेंट। अगर मेरे लेंथ की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, एल की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, उसी केस में क्या करो, लेंथ की वैल्यू को एल से अपडेट करो। क्लियर है आपको अपेक्षा? डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क मी। अगर यूज़र की तरफ से जो इनपुट आ रहा है उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, उसी कंडीशन में लेंथ की वैल्यू को अपडेट करो। किससे अपडेट करो? एल से अपडेट करो। यस। यहाँ पे सबसे पहले इस कोड को काटते हैं हम। अगर मैंने लेंथ की वैल्यू 0 रखी है इस कंडीशन में, तो क्या इस कंडीशन में वो वैल्यू जाके अपडेट होगी? द आंसर इज़ नो। इफ़ की वैल्यू अगर ट्रू नहीं आएगी तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो क्या होगा? लेंथ की वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं होगी। अगर एल की वैल्यू 0 से नीचे आती है ऐसे कंडीशन में इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी क्या? द आंसर इज़ नो। इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो लेंथ की वैल्यू कभी अपडेट होगी क्या? द आंसर इज़ नो। तो ऐसे केस में क्या, लेंथ की वैल्यू 0 एंड ब्रेड्थ की वैल्यू 0। सेम वैलिडेशन में किसके लिए ये करूँगा? ब्रेड्थ के लिए। अगर यूज़र की तरफ से आ रही ब्रेड्थ की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, ऐसे ही केस में क्या करो, ब्रेड्थ की वैल्यू को अपडेट करो। ठीक है ना? ब्रेड्थ की वैल्यू को मैं लेंथ की वैल्यू को सपोज मैंने अब दे दिया -50 एंड ब्रेड्थ की वैल्यू को भी दे दिया -50। ऐसे केस में लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू अपडेट होगी क्या? द आंसर इज़ नो। तो उनकी जगह स्टिल क्या स्टोर होगा? 0 एंड 0। क्या आंसर आ गया मेरे पास? लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू 0, एरिया एंड पेरीमीटर की वैल्यू 0। क्लियर है आपको? यस। डेटा हाइडिंग का यही काम है कि जो भी कोई वैल्यूज़ हैं, जो भी कोई पैरामीटर्स हैं, जो भी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, उनके अंदर गार्बेज वैल्यूज़ ना आए, ये इंश्योर करना। कैसे इंश्योर करना? गेटर्स एंड सेटर्स के थ्रू। गेटर्स एंड सेटर्स के अंदर मैंने क्या डाल दिया? वैलिडेशन कंडीशनल स्टेटमेंट डाल दी। क्लियर है आपको? यस। हाँ, और एक क्लास प्रैक्टिस करके देखते हैं, सर्कल वाली। ठीक है, सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करूँगा मैं, क्लास सर्कल नाम की, है ना। इसके अंदर कितनी वैल्यूज़, इस सर्कल के कितने पर्टिकुलर फीचर्स होंगे? एक ही होगा, रेडियस नाम का। यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, इंट रेडियस। ठीक है, फ्लोट पॉइंट में लेते हैं क्योंकि आंसर किस में आएगा हमारे पास? डेसिमल में आएगा। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.14। ठीक है, सर्कल के पास दो बिहेवियर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सरकमफेरेंस और उसका एरिया। ठीक है, सबसे पहले मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ अपने सर्कल का, जिसकी वैल्यू क्या होगी? पाई आर स्क्वायर है ना। यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा मेरा अगेन फ्लोटिंग में आएगा, क्योंकि 3.14 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आएगा मेरे पास? डेसिमल में आएगा। तो मेरे फंक्शन का रिटर्न क्या होगा? फ्लोट होगा। यहाँ पे मैंने एक नया फंक्शन क्रिएट किया, फ्लोट एरिया नाम का। क्या करो, जो भी कोई रेडियस की वैल्यू है उसको रिटर्न करो 3.14 से मल्टीप्लाई करके। तो और क्या रह गया यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर ना। ओके, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। क्लियर है आपको? वाई देर इज़ एन एरर 3.14f। क्लियर है आपको? यस। एरिया नाम का फंक्शन क्या करेगा? जो भी कोई रेडियस इनपुट में आएगा उसको पहले 3.14 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर से रेडियस से मल्टीप्लाई करेगा, आंसर वापस यूज़र को वापस भेजेगा। और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम सरकमफेरेंस नाम का, फ्लोट सरकमफेरेंस, है ना। इसका वैल्यू क्या होगी? 2πr²। ठीक है, कुछ भी क्या आ रहा है, रिटर्न सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, 2πr इंटू आर। 2πr होता है कि 2πr²? हाँ, 2πr। ओके, मेरा मैथ्स बहुत वीक था, सॉरी।
ठीक है, क्लियर है आपको। एक एरिया नाम का फंक्शन है जो कि क्या रिटर्न करेगा, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, एंड एक सरकमफेरेंस नाम का जो क्या रिटर्न करेगा 2πr। ठीक है, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं सर्कल का। ठीक है, सर्कल सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, क्लास का नाम, फिर अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम, सर्कल C1 इज इक्वल्स टू न्यू सर्कल। क्लियर है आपको, यस। C1 का सबसे पहले मैंने रेडियस क्या दे दिया, C1 रेडियस इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने एक वैल्यू दे दी 49। क्लियर है आपको। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन C1 डॉट एरिया फॉलोड बाय सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन C1 डॉट सरकमफेरेंस। आंसर क्या आ गया मेरे पास, सबसे पहले एरिया का आ गया, देन सरकमफेरेंस का आ गया। क्लियर है आपको। नाउ वी नीड टू इंश्योर कि जो भी कोई वैल्यूज़ आ रही हैं वो गार्बेज वैल्यूज़ ना हो, नेगेटिव वैल्यूज़ ना हो। ठीक है, ऐसे केस में मैं क्या करूँगा, रेडियस नाम की प्रॉपर्टी का एक्सेस यूज़र को दूंगा ही नहीं। अगर प्रॉपर्टी का एक्सेस मुझे यूज़र को नहीं देना है तो मैं इसको किससे मार्क कर दूँ, प्राइवेट कीवर्ड से कर दूँ, प्राइवेट फ्लोट रेडियस। ठीक है, अगर मैं इसको प्राइवेट कीवर्ड से मार्क कर रहा हूँ तो क्या इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ, द आंसर इज नो। तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, रेडियस नाम की प्रॉपर्टी के गेटर्स एज वेल एज सेटर्स। सबसे पहले क्या क्रिएट करूँगा, इसका गेटर क्रिएट करूँगा जो कि इसके डेटा को रीड करके वापस यूज़र को वापस भेजेगा, है ना। फ्लोट गेट रेडियस नाम की एक प्रॉपर्टी है ना, जो कि क्या कर रही है, सिंपली रेडियस को रिटर्न कर रही है। क्लियर है आपको। ये तो क्रिएट हो गया गेटर। अब इसका सेटर, जो भी कोई वैल्यू आएगी यूज़र की तरफ से उसको कहाँ अपडेट करो, रेडियस नाम के वेरिएबल में करो। ठीक है, फ्लोट सेट रेडियस नाम का फंक्शन जो कि क्या करेगा, यूज़र की तरफ से जो इनपुट आ रहा है इंट आर, उसको सिंपली क्या करेगा, रेडियस नाम की प्रॉपर्टी में अपडेट करेगा, रेडियस इज इक्वल्स टू आर। क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैल्यू को अपडेट करना, तो क्या इसका कुछ रिटर्न टाइप रहेगा, द आंसर इज नो। तो मैं इसको किससे मार्क कर देता हूँ, वर्ड कीवर्ड से। ठीक है, अब गेटर्स एंड सेटर्स के थ्रू मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ अपने इस पर्टिकुलर सर्कल नाम की क्लास के बाहर, अपने मेन फंक्शन के अंदर। C1 नाम के सर्कल का रेडियस किससे सेट करो, 49 से सेट करो, है ना। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन C1 डॉट गेट रेडियस। प्ले करता हूँ इसको, सिंपली क्या, रेडियस की पहली वैल्यू क्या आई मेरे पास 49, एंड उसके बाद एरिया की वैल्यू आ गई मेरे पास 7539.14, साथ ही साथ पेरीमीटर की वैल्यू आ गई, सरकमफेरेंस की वैल्यू आ गई 307.72। क्लियर है आप लोगों को, यस। ट्राई टू राइट डाउन दिस पीस ऑफ कोड। इसके बाद और एक देखते हैं हम, जो आप लोग करके दिखाएंगे मुझे, और फिर ख़त्म आज की क्लास, क्यूबॉइड वाला देखेंगे।